हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 का दम का यूट्यूब का सेशन, जो कि आज हमारा पेपर है बायोटॉपिक टेस्ट 5, जो कि 23 नवंबर 2022 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले मैं पेपर को बनाने वाले बीर सर, अनिल सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर पर काफ़ी मेहनत की। कुछ सवाल काफ़ी अच्छे थे और आज इन 10 सवालों से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए अनिल सर और बीर सर को विशेष धन्यवाद इस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए। ओके, थैंक यू। आज हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे क्या सीखने वाले हैं। सवाल काफी अच्छे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए बिल्कुल आज मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। आइए, ठीक, देखिए सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार, इसके बाद ये आपका सेशन 10 कदम BTS 5 और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 85। ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक पे जो बना हुआ है, देखिए ध्यान से। अगर जब ध्यान से देखिए, जब क्रोमोसोम, दूसरी बात, जब क्रोमोसोम की दोनों आर्म एक बराबर होती है तो उसको बोलते हैं आइसोब्रेकियल। क्या बोल रहा हूं? जब क्रोमोसोम की दोनों आर्म बराबर होती है तो उसको बोलते हैं आइसोब्रेकियल, और जब क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती तो उनको बोलते हैं हेट्रोब्रेकियल। आप ध्यान से देखिए, आइसोब्रेकियल का एग्जाम्पल मेटासेंट्रिक है, आइसोब्रेकियल का एग्जांपल मेटासेंट्रिक है, और हेट्रोब्रेकियल का एग्जांपल दैट इज हेट्रोब्रेकियल। हेट्रोब्रेकियल का एग्जांपल दो आएगा, एक आएगा एक्रोसेंट्रिक और एक आएगा सबमेटासेंट्रिक। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, या तो ये एक्रोसेंट्रिक हो सकता है या तो सबमेटासेंट्रिक हो सकता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए हम हेट्रोब्रेकियल का थर्ड लगाएंगे। जब क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं एक बराबर हों तो उन्हें बोलते हैं आइसोब्रेकियल, जिसका एग्जांपल मेट्रासेंट्रिक है। जब दोनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, जिसका एग्जांपल ये हेट्रोब्रेकियल का एग्जांपल एक्रो और सबमेटासेंट्रिक होता है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, तो जाहिर सी बात है हेट्रोब्रेकियल है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि देखिए लिखा कि हाउ मेनी द फीचर्स आई शुड विद द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स का करेक्टर है। ठीक, यूकैरियोट्स का करेक्टर है, मेम्ब्रेन बाउंड है, दैट इज डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यूकैरियोट्स है। अब देखिए इसके कुछ फीचर हैं, ये अब देखिए ये एक प्रकार का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, दैट इज सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, क्यों? क्योंकि इसके पास खुद की अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, इसके पास 70S राइबोसोम होता है, DNA होता है, RNA होता है। तो जो एक कोशिका पूरा काम करती है, ये सेल के अंदर एक एंडोसिम्बायोंट की तरह काम करता है। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखता है, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी DNA, RNA और 70S राइबोसोम होता है, और ये बैक्टीरिया की तरह फिशन के द्वारा डिवाइड करता है, जो इस बात का इंडिकेशन देता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की ओरिजिन हुई है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये फीचर्स ये बताते हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की ओरिजिन हुई है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, 70S राइबोसोम, DNA, RNA, प्रोटीन सारी मशीनरी होती है। तो डिवाइड बाय फिशन ये बिल्कुल सही है, 70S। और आउटर और इनर जो इसके दो में होते हैं, इनका अपने एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और एंजाइम प्रोटीन के लिए है सिंगल सर्कुलर DNA है, दैट इज ABCD। तो आपको 5 ये दैट इज आंसर विल फर्स्ट। बात को समझिए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की ओरिजिन हुई, इस बात का इंडिकेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है, क्योंकि बैक्टीरिया की तरह ये फिशन की तरह डिवाइड करता है। RNA, DNA, 70S राइबोसोम, ये सारे फीचर्स इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको एंडोसिम्बायोंट बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसी तरह से आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी अपनी प्रोटीन सारी मशीनरी, DNA, RNA, 70S राइबोसोम होता है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक, अब लिखा एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विच द फॉलोइंग कुड बी यूज। अब देखिए ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके दो कंडीशन थे। एक होता है कैजुअल, आपकी बुक में लिखा है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड, अगर मेल फीमेल के बीच संबंध बन जाए या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए। ठीक है,
एक कंडीशन, तो वो दूसरा रेप के कंडीशन में भी ऐसा होता है। आपकी बुक में लिखा है या तो रेप के कारण प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाए या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो फीमेल और फीमेल के बीच में, और तब भी अगर प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाए तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उस प्रेगनेंसी को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये विदिन 72 आवर इस्तेमाल होता है। इसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और आईयूडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी बुक की लाइन थी। दैट इज आंसर विल बी 4। मैं क्या बता रहा हूँ, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए मेल फीमेल के बीच में, रेप के कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाती है तो उस केस में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, जिसके 3 एग्जांपल आपकी बुक में दिए थे, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, आईयूडी। दैट इज आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई। डज नॉट डिफर का मतलब ये होता है सिमिलर। अगर यहाँ पे सिमिलर लिखा होता कि ई कोलाई और स्पायरोगायरा में सिमिलर क्या, आप देखिए ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, पहली बात बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है, दूसरी बात, ठीक, और स्पायरोगायरा एक एल्गी है, ठीक, यूकैरियोट है, ठीक। आपको पता है पहला आता राइबोसोम। अब देखिए प्रोकैरियोट में केवल 70S राइबोसोम, इसमें 70S 80S, ठीक। तो 70 तो एक समान है लेकिन 80 एक समान नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि 4 में एक ऑप्शन चुनना था। बात को समझिए। वैसे तो राइबोसोम आप मैच करा लोगे, ठीक। अब आता सेल वॉल, इसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। पहली बात, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और चूंकि ये एल्गी है तो इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेल वॉल भी सिमिलर नहीं है क्योंकि इसमें नॉन सेलुलोजिक है और सेल वॉल उसमें सेलुलोजिक है, तो ये तो गया। सेल मेम्ब्रेन देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है केमिकल कॉम्पोजिशन समान होता है, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के, और फंक्शन भी सेम होता है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों सिमिलर है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और ये यूकैरियोट का कैरेक्टर होता है, ये तो हो नहीं सकता। आंसर विल बी 3rd, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है प्रोकैरियोट दोनों में और केमिकल कॉम्पोनेंट दोनों का सेम होता, तो ये आंसर आपका बनेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन चौथा 1 और 3rd होता तो हम 1/3 लगा सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, तो आंसर भी 3rd। मैं क्या बता रहा हूं, ये सिमिलर है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, 70S राइबोसोम है, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है, तो 70 एक समान कि 80 समान नहीं है, इसमें सेलुलोजिक है नॉन, ये भी समान नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया एल्गी का कैरेक्टर होगा, बैक्टीरिया का नहीं। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है और लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ, ये केमिकल कंपोजिशन भी समान होता है और फंक्शन भी समान होता है, तो आंसर विल बी 3rd, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखिएगा, इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। आपसे करेक्ट पूछा गया है, हाउ मेनी पूछा गया है। अब देखिए मीजोसोम, मीजोसोम क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। मैं क्या बता रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ठीक, साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, प्लाज्मा की इनफोल्डिंग होती है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ये आंसर फर्स्ट हो गया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो फ्लूइड है, ध्यान से देखिए, फ्लूइड है वो लिपिड की तरह है और जो मोजाइक है, मोजाइक वो प्रोटीन की तरह, ठीक। और इसको देने वाले साइंटिस्ट 1972 में सिंगर एंड निकोलसन, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज मोस्ट करेक्ट मॉडल कह सकते हैं, ये भी सही है। मैं क्या बता रहा हूँ, फ्लूइड की तरह लिपिड, मोजाइक प्रोटीन की तरह, और 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने इस मॉडल को दिया और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, दैट इज मोस्ट करेक्ट। गैस वैक्यूल आपकी बुक में लिखा है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में कहीं गैस वैक्यूल नहीं है, तो ये मैचिंग गलत है। और माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन तो है लेकिन ये एनारोबिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा, तो ए एंड बी 2 सही, आंसर विल बी 2nd, ठीक है। एरोबिक है, एनारोबिक नहीं, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं करते और ये गड़बड़ है, तो ये और ये सही है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोट्स में साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक,
और आपका मीजोसोम एक प्लाज्म की इनफोल्डिंग है, दो अलग स्ट्रक्चर, फंक्शन सेम है, तो हम इन्हें एनालोगस कह सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल है, तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं लेकिन फंक्शन सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपस में एनालोगस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकेंड। अब देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट कुड बी कैटेड बाय इक्सी। अब ये इक्सी क्या है सर जी, ये है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। ऐसा करते क्यों है, लैब में हम एक ओवम होता है, ठीक है, इस स्पर्म को इंजेक्ट कराते हैं। अब स्पर्म मेल फीमेल को फ्यूज कराते हैं तो लैब में हमारा जाइगोट बन जाता है, दैट इज एम्ब्रियो। तो ये एक प्रकार का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और इस एम्ब्रियो जब बन जाता है तो इसको किसी सुटेबल फीमेल लेडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। अब इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम आ रही थी तो उसे इक्सी से दूर किया सकता है, ये सही है। और गिफ्ट में क्या होता है कि हम किसी सुटेबल डोनर से किसी फीमेल के अंदर गैमीट को ट्रांसफर करते हैं और उसके पास प्रेगनेंसी सस्टेन करने और फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर इन्वायरमेंट होती है। क्या लिखा था बुक में कि अगर ओवम ना बन रहा हो लेकिन फर्टिलाइजेशन और उसके आगे के फर्दर इवेंट को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी उस फीमेल के अंदर होती है तो हम गिफ्ट कराते हैं। तो गिफ्ट यूज इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, क्यों, गैमीट आपने फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया और अब जो होगा आगे की प्रक्रिया दैट इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, वो सब बॉडी के अंदर होगा, दैट इज इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, आंसर आपका फोर्थ आ गया। ठीक, इन कॉकरोच इस काइटिनस प्लेट ऑफ इस सेगमेंट आर ज्वाइंट टू। अब देखिए क्या चीज है, अगर ये सपोज दैट एक कॉकरोच है, मान लीजिए ऐसे, सपोज दैट ये मान लीजिए कॉकरोच है, तो ये जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन का बना होता है और ये काइटिन सेगमेंट में होता है, इसे टुकड़ों में, क्यों, क्योंकि बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है। तो काइटिन एक्सोस्केलेटन है और ये टुकड़ों में होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेराइट। ठीक, और ये जो टुकड़े होते हैं स्क्लेराइट, आपको पता है किसी भी जीव के तीन पोजीशन होती है, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। तो ये जो डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल ये स्क्लेराइट होते हैं, इसके नाम अलग अलग होते हैं। इसी का फॉर्मूला होता है DT VS LP। डॉर्सल पोजीशन वाली स्क्लेराइट को बोलते हैं टरगाइट। ठीक, डॉर्सल वाली को टरगाइट, वेंट्रल को स्टर्नाइट और लेटरल को प्लूराइड बोलते हैं। ठीक, हम क्या बता रहे हैं, डॉर्सल वाली को टरगाइट बोलते हैं, वेंट्रल को स्टर्नाइट बोलते हैं, लेटरल को फ्लूइड बोलते हैं। ये स्क्लेराइट ही है, ये अलग अलग पोजीशन के आधार पर इनका नेमिंग किया गया है। अब ये स्क्लेराइट एक दूसरे से जुड़ते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, और इसी का दूसरा नाम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है। मैं क्या बता रहा हूं, कॉकरोच की बॉडी की जो कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है और ये खंडों में विभाजित होते हैं सेगमेंट वाइज, तो इनको बोलते हैं स्क्लेराइट। इनकी पोजीशन के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं, डॉर्सल टरगाइट, वेंट्रल स्टर्नाइट, लेटरल प्लूराइड, और ये आपस में स्क्लेराइट जुड़े होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। इसी का दूसरा नाम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर भी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्रोमेटिन कंटेन DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो। ये बिल्कुल सही है। आप जब पढ़ेंगे ये सेंटेंस आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी लिखा हुआ है कि जब सुपर कॉइलिंग होती है तो DNA से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमेटिन फाइबर और उसके बाद क्रोमोसोम बनता है। तो ये उसी कंडीशन की बात कही गई है कि प्रोटीन भी होगा, कुछ RNA भी होंगे और नॉन हिस्टोन। तो ये बुक की लाइन थी, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, यहां तक तो सही है लेकिन ये साइंटिस्ट गड़बड़ है। ये साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइंटिस्ट फ्लेमिंग है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो क्रोमेटिन कंटेन DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो RNA, ये सेंटेंस सही है। और मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वाज गिवन बाय क्रोमेटिन बाई, तो ये सेंटेंस गड़बड़ है। तो मेरी समझ से पहला सही, दूसरा गलत, सेकेंड आंसर।
अब देखिए लिखा इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। अब देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है, इनका जो कोर होता है, कोर, उसे एक्सोनीम कहते हैं। फ्लैजिला हो, ठीक है, या सीलिया हो, इनका कोर एक्सोनीम कहलाता है। तो ये तो मैचिंग सही है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट का कैरेक्टर है, मीजोसोम प्रोकैरियोट कैरेक्टर है। तो दोनों की इंसेस्ट्री अलग है और दोनों के आपकी स्ट्रक्चर अलग है। फंक्शन भले ही दोनों के सेम है, दोनों ही रेस्पिरेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है। अब 70s का मतलब ये नहीं होता सर कि हम 40 और 30 अपनी जनरल घड़ी से जोड़ लेंगे, नहीं, ये 50 और 30 होता है। और जो 80s होता सर जी, वो 60 + 40 होता है। बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 70s का मतलब ये नहीं है कि 30 और 30 आप जोड़ देंगे, ये 50 और 30 होता है, 80s 60 और 40 होता। तो ये तो गड़बड़ है। लाइसोसोम क्या चीज़ है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो जाहिर सी बात है ये आपके यूकैरियोट का कैरेक्टर होता है। इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। सर ये हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं और ये डाइजेशन का काम करते हैं। ये लिपिड का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक, इन सबका डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। और इसी को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। ये सुसाइडल बैग ऑफ, और इसी को पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, सुसाइडल बैग, और इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। तो ये आपका सही है। तो 1 सही, 2 सही, 3, तो मेरी समझ से 3 यहाँ पर है, आंसर विल बी 3rd, ठीक है। तो 70s राइबोसोम का मतलब ये नहीं है कि आप 40-30 जोड़ देंगे, ये 50-30 है, 80s 60-40 है। अब देखिए लाइसोसोम की बात, ये सुसाइडल बैग है। लाइसोसोम को सेल बैग ऑफ सेल कहते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी बात, इसके पास वेराइटी ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और आपके न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलेज होते हैं, ठीक। तो आंसर विल बी 3rd। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लिखा कि विच वन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ध्यान से देखिए, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल के अलग अलग होते हैं। एक होता है स्पर्म और एक होता है स्पर्मेथिका, ठीक। स्पर्म और स्पर्मेथिका, देखिए जब मेल फीमेल के बीच रिलेशंस होते हैं, इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म जो होता है ये मेल का पार्ट होता है, मेल कॉकरोच का, और स्पर्म रिलीज होता है मेल से और फीमेल में जाता है। तो ये स्पर्म जो होता है स्टोर होता है स्पर्मेथिका में, और ये फीमेल का कैरेक्टर है। और यही सेम कंसेप्ट लगेगा अर्थवर्म पे, वहां पर भी स्पर्म जो होता है स्पर्म निकलता है स्पर्मेथिका में स्टोर होता है, ठीक है। तो स्पर्मेथिका फीमेल है, तो भाई ये तो मेल का नहीं हो सकता, गड़बड़। अब वेस्टिबुलम भी नहीं है। कोलाटीरियल ग्लैंड जो होती है 1 पेयर होती है, ठीक है, 1 पेयर होती है। लेफ्ट वाली बड़ी होती है, दैट इज लेफ्ट लार्जर, ठीक है, लेफ्ट लार्जर होती है। और राइट वाली स्मॉल होती है और ये ऊथिका बनाती है, ठीक है। कोलाटीरियल 1 पेयर होती है, लेफ्ट लार्जर होती है, राइट वाली स्मॉल होती है और ये ऊथिका बनाती है। तो ये फीमेल का कैरेक्टर है, ये नहीं हो सकता। इजैकुलेटरी डक्ट आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी याद कर सकते थे। सबसे पहले टेस्टिस होता, टेस्टिस से आपको क्या निकलता, वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से आपका क्या निकलता, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस आगे जाके सेमाइल वेसाइकिल में जाता है, और वहाँ से सेमाइल वेसाइकिल से अगर 1 पेयर होता है मान लीजिए, तो इजैकुलेटरी डक्ट जा करके सीधे यूरेथ्रा में खुलता था। तो इतना अगर आपके दिमाग में होता, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है ये मेल का पार्ट है। तो ये आंसर वैल्यू 4th आएगा, ठीक है। तो स्पर्म मेल का है, स्पर्मेथिका फीमेल का है। और यही कंसेप्ट लगेगा आपके अर्थवर्म पर भी, स्पर्म भी वहाँ मेल का है और स्पर्मेथिका जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर वैल्यू 4th। तो प्यारे बच्चों, आज ये हमारा सेशन खत्म हुआ। मेरा सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या इंप्लीमेंट, क्या सुधार आप लोग चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और 10 कदम का इसमें प्रॉपर अटेंड करिए, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा और विथ प्रॉपर जो आपके कन्फ्यूजन थे वो भी दूर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।